नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो आपसे जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। खबर बड़ी है, एमपी में 2 और कफ सिरप जहरीले निकले। जांच में 2 और कफ सिरप जहरीली निकली हैं। देखिए, और री लाइफ और रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप में जहरीला केमिकल मिला है। यानी रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप में जहरीला केमिकल मिला है और दोनों सिरप गुजरात की कंपनियों में बने थे। सरकार ने दोनों कफ सिरपों की बिक्री पर रोक लगा दी है। एमपी सरकार ने गुजरात सरकार से जांच की मांग तक कर दी है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी पर क्योंकि कई बच्चों की मौत हो चुकी है जहरीले कफ सिरप के कारण, उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अभी एक नया मामला आया है, 2 और कफ सिरप हैं। मध्य प्रदेश में जांच में खुलासा हुआ है, गुजरात निर्मित री लाइफ सिरप और रेस्पी फ्रेश टीआर सिरप में खतरनाक डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। सरकार ने दोनों कफ सिरपों की बिक्री पर रोक लगाई है और गुजरात सरकार से जांच की मांग की है। राज्य औषधि प्रयोगशाला में की गई जांच के दौरान इन दोनों सिरपों में डायथिलीन ग्लाइकॉल का स्तर निर्धारित मानक से कहीं ज्यादा पाया गया। यह केमिकल शरीर में किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और कई मामलों में मृत्यु तक का कारण बन सकता है। दोनों सिरप गुजरात की फार्मा कंपनियों में निर्मित है। रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार को पत्र लिखकर निर्माण इकाई की जांच कराने की मांग की। और अधिकारियों के अनुसार इन सिरपों के कुछ बैच मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलब्ध थे, जिन्हें अब तत्काल बाजार से जब्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर यह मामला, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का यह मामला है। इसी पर चर्चा करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, बेहद खतरनाक एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी लापरवाही के चलते। पिछली खबर हमने लगातार पुरजोर तरीके से दिखाई और असर भी उसका हमने देखा किस तरीके से एक्शन हो रहा है, लेकिन अब 2 और कफ सिरप के नाम आ रहे हैं। मुक्ता जी बिल्कुल, देखिए शिवम, लगातार जो है अब केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य जो राज्यों की भी अगर हम बात करें तो सब जगह जो है सरकारें सतर्क हो गई हैं और लगातार जो है ये जांच हो रही है कि कफ सिरप में केमिकल की मात्रा कितनी है। और ये जांच हो रही क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग अभी जो आंकड़े आ रहे हैं 11 के तो पुष्टि हुई है मौत बच्चों की, और भी जो बच्चे हैं वो गंभीर स्थिति में है। तो लगातार ये जो खबर है, ये जो कफ सिरप के कारण जो मौत हुई है उससे जो है वाकई में जो है अभी हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है कि जो सतर्कता बरती जा रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 अन्य कफ सिरप को जो है सरकार ने बैन कर दिया और कहा है कि इनको जो है मार्केट से तत्काल उठा लिया जाए। और बाकी भी जो कफ सिरप है सबकी अब जो है वो जांच चल रही। कल हमने देखा, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, सब छिंदवाड़ा पहुंचे थे और जो परिवार हैं जिनके यहाँ पे डेथ हुई है, जिनके बच्चे की डेथ हुई है, सबसे उन लोग मिले। और लगातार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सरकार जो है जो पूरी जो है वो एहतियात बरत रही है कि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं शिवम कि अभी जो छिंदवाड़ा में जो डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ जो है डॉक्टर्स जो है आज से काली पट्टी लगा के जो है वो अपना काम करेंगे और प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे। उनका ये कहना है कि डॉक्टर की गलती नहीं है, हालांकि जो है प्रिस्क्राइब उन्होंने ही किया। तो हम लगातार देख रहे हैं कि कफ सिरप मामले में अब जो है सब लोग हर अगर देखा जाए तो हर तरफ से जो है अब एहतियात बरता जा रहा है। मुक्ता, एक आंकड़े की अगर बात की जाए तो वो फाइनल आंकड़ा कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है? एक बार फिर से भारत की अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए कल तक जो था वो 11 का आंकड़ा था जो पुष्टि हुई है। और भी जो कुछ बच्चे हैं जिनको नागपुर रेफर किया गया और अन्य जगह अन्य अस्पताल पे रेफर किया गया है वो भी गंभीर स्थिति में हैं। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 11 का है। जी बिल्कुल 11 का आंकड़ा है। लेकिन एक बात मुक्ता, जो पिछली बार जब हम साथ में थे, हम बात कर रहे थे कफ सिरप के मामले में, तो आपने कहा कुछ ऐसा पदार्थ वहां पर डाला जो होना ही नहीं चाहिए था।
अब जो है उसकी मात्रा जो है एक कंपाउंड की ग्लाइकॉल की वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं और बच्चों को वो दिया जा रहा है। तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। ये तो बहुत बड़ी एक तरीके से पर्दाफाश हुआ है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसका बहुत लंबे समय तक सेवन आपकी जान ले सकता है। तो इस पर तो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। छोटे बच्चों को कफ सिरप देने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, केंद्र सरकार की एडवाइजरी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये। दूसरा, जो आपने बात की जो केमिकल की, उसकी मात्रा कफ सिरप में जो है वो होनी चाहिए 0.1%। लेकिन जो जिनसे बच्चों की मौत हुई है और उनका जब जांच रिपोर्ट आई तो आपको हैरान होगा शिवम, उसमें जो केमिकल की मात्रा है 48.6% आई। तो आप समझिए कैसे जो है इस तरह का हादसा नहीं होता। जो केमिकल की मात्रा मात्र 0.1% होना था, अगर वो 48.6% निकलेगी तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो है वो कफ सिरप जो है वो बीमारी में बच्चों को जो है वो राहत प्रदान करेगी। यानी मुक्ता की धीरे धीरे करके अगर समझा जाए कि अगर 5-6 दिन के लिए अगर किसी को कफ सिरप जो है वो सब प्रिस्क्राइब की गई है तो वो बच्चा बेचारा, उसको ये माँ बाप को भी नहीं मालूम होगा और लगातार उसको जहर दे रहे हैं। 48% आप करें, इतनी बड़ी मात्रा में अगर इसका होना तो ये तो बहुत क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। क्या जो दवाई बनाने कंपनी जो जिनकी तरफ से बनाई गई है, उनके डायरेक्टर्स, उनके ओनर्स, उन पर भी कार्रवाई की खबर जो है, कुछ अपडेट उस पर आया है क्या? देखिए, जबलपुर की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर, उन वहां पे 5 सदस्यीय टीम पहुंची थी और उन्होंने जो है उसको वहां पे सील कर दिया उनको, क्योंकि उन्होंने ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया था और ये छिंदवाड़ा पे ये कफ सिरप पहुंची थी। तमिलनाडु जहां पे ये कफ सिरप का मैन्युफैक्चर हुआ है, एसआईटी गठित हुई है। जैसा छिंदवाड़ा के एसपी ने बताया कि एक एसआईटी की टीम गठित हुई है जो तमिलनाडु जाएगी और जो मैन्युफैक्चर जिसने ये मैन्युफैक्चरिंग की है वहां पे वो टीम जाके पूरा जांच करेगी। तो अब जब वो जांच टीम एसआईटी की टीम जांच करके आएगी तो उसके बाद जो है और भी बातें जो है वो सामने आएगी। बिल्कुल मुक्ता, एक इस पर एक आखिरी प्रश्न ये भी है, क्या ऑपोजिशन की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है? क्या वो भी सरकार को घेरती हुई, ऑपोजिशन की अगर बात की जाए बाकी पार्टीज, तो क्या वो सरकार को घेर रही हैं? और क्योंकि एक ऑपोजिशन का होना भी जरूरी है, वो भी अगर आवाज उठाएंगे तो इस पर असर ज्यादा पड़ेगा, उसको लेकर भी कोई जानकारी? बिल्कुल, लगातार देखिए, जैसे ही जब ये बात सामने आने लगी, पहले जो आई थी बातें कि 1 से 2 बच्चा, और लगातार कफ सिरप की बात आ रही थी, लेकिन जो है ये माना नहीं जा रहा था। सरकार और प्रशासन लगातार ये कह रही थी कि हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते गए। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार इस विषय पे सवाल सरकार पर से कर रही है, घेर रही है। कल प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वो छिंदवाड़ा गए थे और वो पीड़ित परिवारों से मिल के आए थे। और जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पे वो बता रहे हैं और भी बातें बताएंगे मीडिया को कि कल जो वो वहां पे जो लोगों से मिलकर आए तो उन्होंने उनके विजिट का क्या निकला। जी बिल्कुल मुक्ता, आप बने रहिए, इस खबर के लिए धन्यवाद।